डोरेमोन डोरेमोन का जन्म। इस मूवी में हम डोरेमोन को बनते हुए देखेंगे और उसके अलावा डोरेमोन के कान कौन खाता है और डोरेमोन येलो से ब्लू कैसे हो जाता है। तो इस पूरी मूवी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो लास्ट तक देखना। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक राइटर को देखते हैं जो अपनी कोई बुक लिख रहा था, पर उसको कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। वो सोच रहा था कि अब आगे क्या लिखा जाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। और घर आने के बाद बोलता है काश मेरे पास कोई टाइम मशीन होती। और जब वो इसके बारे में सोच रहा था तो उसके टेबल में कुछ होता है और हमारे सामने आता है द बर्थ ऑफ डोरेमोन 2112। और हम 22वीं सदी को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ एडवांस था और वहाँ की एक फैक्ट्री में हम डोरेमोन को बनते हुए देखते हैं। वहाँ पर डोरेमोन के अलावा बहुत से रोबोट्स बन रहे थे और सबको एक ही तरीके से बनाया जा रहा था। ये रोबोट बच्चों के लिए बनाए गए थे ताकि वो बच्चों की हेल्प करें और उनके साथ साथ रहें। इस फैक्ट्री में सभी रोबोट को एक 4D पॉकेट दी जाती है जिसमें सारे गैजेट्स होते हैं। जब ये रोबोट्स तैयार हो रहे थे तभी यहाँ पर टाइम पेट्रोल और चोर आ जाते हैं। टाइम पेट्रोल उन चोरों का पीछा कर रही थी। टाइम पेट्रोल उन चोरों को चारों तरफ से घेर लेती है और शूट करती है। वो चोर इससे बचने के लिए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन टेलीपोर्ट होने की वजह से वहाँ पर धमाका होता है और जो इलेक्ट्रिक उससे पैदा होती है वो सीधा आग डोरेमोन पर लग जाती है और डोरेमोन का एक स्क्रू टूट जाता है और वो नीचे ट्रक में आकर गिर जाता है। वो ट्रक उसे आग में फेंक देता है। डोरेमोन अब आग में गिर रहा था, लेकिन एक कैट रोबोट आकर डोरेमोन को बचा लेती है। डोरेमोन उसे थैंक्स बोलता है। कैट रोबोट और डोरेमोन एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। कैट रोबोट अपना नाम बोलती है, बताती है कि उसका नाम डोरेमियोको है। और फिर डोरेमोन अपने बाकी क्लासमेट्स के पास आ जाता है। वहाँ का टीचर सबको इंस्ट्रक्शन देता है और उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। डोरेमोन हर चीज में खराब था और हर चीज में फेल भी हो रहा था। वहाँ पर हर गैजेट की क्लास हुई और डोरेमोन सब में फेल हो गया, जिस पर प्रिंसिपल डोरेमोन को बहुत डांटता है। जब डोरेमोन बाहर अपने मार्क्स चेक कर रहा था तभी उसके पास डोरेमियोको आती है और बोलती है यहाँ पर एक रोबोट ऑडिशन हो रहा है जहाँ पर रोबोट सेलेक्ट होंगे और एक फैमिली के पास जाएंगे। डोरेमोन अपने मार्क्स दिखाता है, उसको सब में अंडे मिले थे। डोरेमियोको बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए और डोरेमोन को एक डोरा केक देती है। डोरेमोन जब उसको खाता है तो उसको काफ़ी पसंद आता है। कुछ देर बाद रोबोट ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर सारे रोबोट्स आए हुए थे और आज हर फैमिली ने अपने रोबोट सिलेक्ट करने थे। ऑडिशन में बहुत से रोबोट आए हुए थे और सब अपने अपने काम करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। और फिर डोरेमियोको आती है और डांस करती है। उसके बाद सब लोग उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डोरेमोन की बारी थी। डोरेमोन जाता है और चवले मारता है और कोई भी उसे सिलेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर एक छोटा बच्चा शिवाशी उसको सिलेक्ट करता है और डोरेमोन काफ़ी खुश हो जाता है। और पार्टी करने के बाद डोरेमोन शिवाशी के घर आ जाता है और शिवाशी का ध्यान रखता है। उसके साथ खेलता, सोता, नहलाता, सब कुछ डोरेमोन करता है और शिवाशी बड़ा हो जाता है। एक दिन शिवाशी डोरेमोन का स्टैचू बना रहा था पर उसके कान खराब बने थे, तो अपने एक माउस रोबोट को कहता है कि इसके कान खा लो। पर वो माउस रोबोट उस स्टैचू के कान खाने के बजाय डोरेमोन के कान खा लेता है। शिवाशी डोरेमोन को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और जब डोरेमोन को फ्री करते हैं तो उसके कान पूरे खत्म हो जाते हैं। डोरेमियोको आती है और डोरेमोन पर काफ़ी हंसती है। डोरेमोन काफ़ी दुखी हो जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है और एक गैजेट निकालता है, पोशन ऑफ हैप्पीनेस। और उसको पीने के बाद डोरेमोन बहुत रोता है और इतना रोता है कि उसका कलर फीका पड़ जाता है और वो ब्लू हो रहा था। तब उसको पता लगता है कि उसने गलती से पोशन ऑफ सैडनेस पी लिया है। उसके बाद वहाँ पर डोरेमी आती है। डोरेमी आने के बाद बोलती है डोरेमोन मैं तुम्हारी बहन हूँ। डोरेमोन ये सुनकर काफ़ी रोता है और फिर से पोशन ऑफ हैप्पीनेस निकालता है, लेकिन इस बार भी उसने पोशन ऑफ स्पीड निकाल लिया था और उसको पी लेता है और समंदर में भागने लगता है। यहाँ पर शिवाशी एक जगह पर बैठा हुआ था, तभी फिर से वहाँ पे टाइम पेट्रोल और चोर आ जाते हैं। टाइम पेट्रोल चोर का पीछा कर रही थी और वो चोर भाग रहा था। वो चोर शिवाशी के पास आकर उसको किडनैप कर लेते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि हमारा पीछा बंद करो वरना हम इस बच्चे को मार देंगे। डोरेमोन यहाँ पर भाग रहा था और उसका कलर पूरी तरीके से ब्लू हो चुका था। डोरेमोन भागते भागते सीधा स्पेसशिप में बढ़ जाता है और वह स्पेसशिप क्रैश हो जाती है और वह चोर आग के पास आकर गिर जाते हैं। डोरेमोन शिवाशी के पास आता है और पुलिस चोरों को घेर लेती है। डोरेमोन देखता है कि उसकी पॉकेट गायब है। वहाँ पर डोरेमियोको भी आती है और वो सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और रात में वो सब लोग पार्टी करते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा केक था और सारे रोबोट्स वहाँ पर आए हुए थे और बहुत सारे मिनी डोरेमोन भी थे। वहाँ पर फैक्ट्री का प्रिंसिपल भी आता है और डोरेमोन को मिनी डोरेमोन देता है, क्योंकि टाइम पेट्रोल की मदद करके डोरेमोन फेमस हो गया था, इसलिए ये उसका गिफ्ट है।
और डोरेमोन को एक न्यू पॉकेट देता है। डोरेमोन इन सब से काफ़ी खुश था और वो लोग अपनी पार्टी इंजॉय करते हैं। और फिर डोरेमोन कुछ सालों के बाद नोबिता के पास आता है और इस तरह डोरेमोन और नोबिता की स्टोरी आगे बढ़ती है। और फिर हम उस राइडर को देखते हैं जिसका नाम फुजिको एफ फुजियो था। वो बाहर झांकता है तो उसको एक बिल्ली दिखती है। फिर उसको डोरेमोन का आइडिया आता है और वो उसके बारे में बुक लिखता है। अब उसको अपना आइडिया मिल गया था और वह काफ़ी खुश भी था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। गाइस तो इस एपिसोड का नाम है स्नो स्पिरिट और फायर स्पिरिट। गाइस तो ये फुल एपिसोड इंग्लिश में है, इसलिए मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड में एक स्नो स्पिरिट होती है जो नोबिता के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो इसको लास्ट तक देखना और स्किप मत करना। और जो इस वीडियो को फुल वॉच करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, उसके पास कुछ डोरेमोन आएगा और उसको गैजेट भी देगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं। डोरेमोन ठंड से कांप रहा था क्योंकि वहाँ के इलाके में सर्दी पड़ रही थी, जिसको देखकर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई हीटर है। डोरेमोन बोलता है मैं चेक करता हूँ और अपनी पॉकेट से स्पिरिट रिंग निकालता है। डोरेमोन बोलता है ये रिंग बहुत खास है और ये बहुत महंगी भी होती है क्योंकि इस रिंग में हर तरह की स्पिरिट होती हैं, जैसे कि आग की स्पिरिट, पानी की स्पिरिट, ट्री की स्पिरिट और हवा की स्पिरिट। हमें बस रिंग को रगड़ना है और उस स्पिरिट का नाम लेना है जो हमें चाहिए। जैसे कि हमें आग चाहिए तो हम फायर स्पिरिट को बुलाएंगे, अगर पानी चाहिए तो वाटर स्पिरिट, अगर हवा चाहिए तो वाइंड स्पिरिट, और अगर हमें पेड़ चाहिए तो फिर ट्री स्पिरिट। फिर डोरेमोन रिंग रगड़ता है और फायर स्पिरिट को बुलाता है। फायर स्पिरिट के आने से वहाँ पर गर्मी हो जाती है, लेकिन फायर स्पिरिट उन्हें आग लगाने की कोशिश करती है। डोरेमोन और नोबिता डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागते हैं। फायर स्पिरिट भागने की कोशिश करता है, तभी नोबिता की मम आवाज़ लगाती हैं और जो वो पका रही थी उसको बंद कर देती हैं। अब आसपास आग ना होने की वजह से फायर स्पिरिट गायब हो जाता है और इनको सांस आता है। डोरेमोन तो सोने लगता है, तभी वहाँ पर बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। नोबिता अपनी रिंग पकड़ के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो प्लेग्राउंड में जाता है जहाँ पर कोई भी ना था। वहाँ पर काफ़ी सर्दी थी, तो नोबिता बोलता है कि यहाँ पर कोई स्नो स्पिरिट आ जाए और गलती से वो रिंग रगड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्नो स्पिरिट आ जाती है। पर वो स्नो स्पिरिट बुरी ना थी, वो अच्छी थी। वो नोबिता से दोस्ती करती है। नोबिता भी काफ़ी खुश हो गया था। फिर वो स्नो स्पिरिट वहाँ पर हर जगह पर बर्फ़ फैला देती है और वो एक चुटकी मारती है जिससे एक बहुत बड़ा स्केट बोर्ड वाला सिस्टम बन जाता है। वो बर्फ़ से बहुत सी चीज़ें बनाती है, जैसे कि घर, स्लाइड, शेर, पिरामिड, ETC। और वो लोग वहाँ पर खूब खेल रहे थे और मज़े कर रहे थे। स्नो स्पिरिट ने वहाँ पर बहुत सी चीज़ें बना ली थी। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं और नोबिता पर स्नो बॉल से हमला कर देते हैं। ये देखकर स्नो स्पिरिट जियान और सुनियो पर बहुत सारी बर्फ़ दे मारती है और उनको पेल डालती है। इसके बाद जियान और सुनियो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन नोबिता तो स्नो स्पिरिट के साथ खेल रहा था और वह काफ़ी खुश था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर डोरेमोन आता है। नोबिता बोलता है इससे मिलो, ये है स्नो स्पिरिट और ये काफ़ी अच्छी है, इसके साथ मैं खेल रहा हूँ। डोरेमोन बोलता है कि रात हो गई है, हमें घर जाना चाहिए, लेकिन स्नो स्पिरिट गुस्से में आकर डोरेमोन को दूर फेंक देती है और फिर से खेलने लगती है और नोबिता को हवा में ले आती है। नोबिता शिजुका को देखता है, हमारे साथ आ जाओ, हम यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन स्नो स्पिरिट को ये पसंद ना था और वो हवा को और तेज करके शिजुका को और परेशान करती है। नोबिता बोलता है ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। स्नो स्पिरिट बोलती है ठीक है, लेकिन सिर्फ हम ही खेलेंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा, और वो शिजुका को आज़ाद कर देती है। स्नो स्पिरिट नोबिता को नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ पोल हर जगह लेकर जाती है। नोबिता बोलता है मुझे ठंड लग रही है और मैं भूखा भी हूँ, मुझे भूख लग रही है। स्नो स्पिरिट और ठंड को बढ़ा रही थी। स्नो स्पिरिट नोबिता को बर्फ़ का फूड देती है। नोबिता बोलता है कि मैं ये नहीं खा सकता, ये खाना बर्फ़ का है और मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। स्नो स्पिरिट बोलती है ठीक है, लेकिन कल तुम आओगे ना, और नोबिता को उसके घर छोड़ देती है। नोबिता अपने घर आ गया था और वो बीमार भी हो गया था। डोरेमोन जब चेक करता है तो देखता है कि नोबिता काफ़ी बीमार है। नोबिता की मॉम एम्बुलेंस को कॉल कर देती हैं और नोबिता के पास आकर बैठ जाते हैं। नोबिता बहुत बीमार था। नोबिता की मॉम डॉक्टर से दवाई मंगवाती हैं। नोबिता की हालत स्नो स्पिरिट भी देख रही थी और काफ़ी दुखी थी। जब रात को नोबिता सो रहा था तभी उसके पास स्नो स्पिरिट आती है। वहाँ पर आते ही स्नो स्पिरिट नोबिता के माथे पर अपना हाथ रख देती है और अपनी बर्फ़ की ताकत से नोबिता के बुखार को ठीक करती है। स्नो स्पिरिट जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो नहीं बचेगी और मर जाएगी, लेकिन वो फिर भी अपनी ताकत से नोबिता को ठीक करती रहती है
नोबिता आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था और इस तरह अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है। सुबह होने के बाद डोरेमोन नोबिता का बुखार चेक करता है और शौक में था कि नोबिता एक ही रात में ठीक कैसे हो गया। नोबिता बाहर देखता है तो बाहर बर्फ खत्म हो गई थी और धूप थी। इसके बाद वो लोग बाहर आती हैं। नोबिता को बर्फ दिखती है। जब वो उसको उठाता है तो वो उस बर्फ में स्नो स्पिरिट को देखता है। इसको वो देख काफ़ी खुश हो गया था। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है।